नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं आईपीएल और सूखे। हिंदुस्तान में कभी भी मतलब मेरे इस जीवन में तो मैंने देखा नहीं, इतना बड़ा सूखा पड़ा है, अकाल की स्थिति है और ऐसी स्थिति है जो कि हृदयदावक है, जो कि दुख भरी है, जो कि लोगों की भावनाओं को हाथ लगाने वाली है। लेकिन इस दुख पर आईपीएल का नमक छिड़ा जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बावजूद ये लॉबिंग की जा रही है कि मैचेस महाराष्ट्र में ही कैसे हो और ऐसे ऐसे कुतर्क दिए जा रहे हैं जिसके कारण सूखाग्रस्त लोगों के मन पे निश्चित ही बुरा असर पड़ेगा। ऐसे में बिंदास में हमने आपके सामने यही मुद्दा लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आज भी आप दिल खोल कर बात करें। आपके कॉल लेने के पहले मुद्दा देखते हैं। जंगल सूख गए, पशु पक्षी प्यासे मर रहे हैं, खेती सूख गई है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, सरकार ट्रेन के जरिए पानी भेजने की कोशिश कर रही है, सामाजिक संस्थाएं लोगों की प्यास बुझाने को आगे आ रही हैं। सुदर्शन न्यूज के सूखे से लड़ाई प्रोग्राम में लोग बढ़ चढ़कर भागीदार हो रहे हैं जिससे प्यासे लोगों की प्यास बुझाई जा सके। वहीं दूसरी तरफ आईपीएल में पानी की बर्बादी जारी है। जी हां, आईपीएल में क्रिकेट पिचों को बिस्लेरी का पानी पिलाया जा रहा है। यही हकीकत है आज प्यासे मर रहे लोगों की। यही नहीं, कोर्ट पहले ही सूखे पर बीसीसीआई और सरकार को आगाह कर चुका है। कोर्ट ने कहा है, एक ओर लोग प्यासे मर रहे हैं तो दूसरी ओर आप आईपीएल कराने पर अड़े हैं। जब कोर्ट की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो कोर्ट ने खुद ही आईपीएल मैचों को महाराष्ट्र से बाहर कराने का आदेश दे दिया। अब 30 अप्रैल के बाद महाराष्ट्र में होने वाले सारे मैच दूसरी जगह कराने होंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या बीसीसीआई और सरकार को खुद नहीं सोचना चाहिए था? जब लोग प्यासे मर रहे हों, पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा हो, तो क्या आईपीएल मैचों में पानी की बर्बादी जरूरी है? एक मैच को कराने में करीब 90 लाख लीटर पानी बर्बाद होता है। क्या ये पानी प्यासे लोगों की प्यास नहीं बुझा सकता? क्या इससे प्यासे इंसानों, पशुओं और पक्षियों को नहीं बचाया जा सकता? जी हाँ, बचाया जा सकता है। बीसीसीआई और सरकारों का तो पता नहीं, लेकिन आम आदमी जरूर पानी की बचत कर रहा है। सुदर्शन न्यूज के प्रोग्राम प्यासों को पानी मुहिम में लोग जुड़ने लगे हैं। महाराष्ट्र के लातूर में सुदर्शन राहत अभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कोई पानी की टंकी दान कर रहा है, कुछ लोग पशुओं के लिए चारा दे रहे हैं, आम लोग प्यासों को पानी के लिए टैंकर भिजवा रहे हैं, कई लोग सुदर्शन के राहत अभियान में श्रमदान दे रहे हैं। ऐसे में सभी को आगे आना होगा। आईपीएल में पानी की बर्बादी की बजाय प्यासे लोगों को पानी पिलाना होगा। अगर आईपीएल के कुछ मैच नहीं भी होंगे तो चलेगा, मगर प्यास से मर रहे लोगों की जिंदगी नहीं बचाई गई तो ये पूरे देश के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात होगी, क्योंकि प्यास से मर रहे लोग भी हमारे अपने हैं। आज उन्हें हमारी जरूरत है। ऐसे में हम सबको उनका साथ देना होगा। आईपीएल वालों ने महाराष्ट्र में आईपीएल की मैचेस हो इसके लिए सूखाग्रस्त लोगों को 5-5 करोड़ देने की बात की, लेकिन इसमें एक बट क्यों है? आखिर वहां पर जब सूखा है तो मैच हो ना हो, आप 5 करोड़ क्यों नहीं दे सकते? इसका मतलब कि आप कीमत पर, बोली पर, गिव एंड टेक पर भरोसा करते हैं। महाराष्ट्र और देश की जनता के साथ आपके मन में कोई जगह नहीं है। अगर मैचेस वहां नहीं होते तो आप पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। आपकी बात तो हम करेंगे ही, लेकिन उसके पहले हम खुद जमीन पर जो काम कर चुके हैं उसको आपको दिखाएंगे। ये आपके सामने जो सुदर्शन राहत कोष द्वारा, सुदर्शन की टीम के द्वारा जो काम किया गया है उसको दिखाते हैं। सूखे की मार झेलता महाराष्ट्र का मराठवाड़ा। हमारे गली में पानी नहीं मिल रहा है, पैसे देकर भी पानी नहीं मिल रहा है, टैंकर कोई नहीं आ रहा है। पानी के लिए घर घर के लिए तरस रही है। टैंकर के ऊपर जो मारामारी हो रही है, जो कुछ बातें पैदा हो रही है, जो चीज़ नहीं होना चाहिए। इन दिनों हर अखबार की कवर स्टोरी और हर न्यूज चैनल का प्राइम टाइम महाराष्ट्र के दर्द को तस्वीरों और शब्दों में बयां कर रहा है। लेकिन सुदर्शन न्यूज ने न सिर्फ मराठवाड़ा के दर्द को ग्राउंड जीरो से बयां किया, बल्कि समझा भी। जो हालात आज लातूर के अंदर हैं, इसका जिम्मेदार किसको आप लोग मानते हैं कि घरों से निकल के 4-4 घंटे लाइन लगाना पड़ रहा है पानी के लिए? पानी के वजह से जानवरों को चारा नहीं मिल रहा, इसलिए जानवर भी कसाई खाने में बेचे जा रहे हैं
और जो ये पूरा एक लंबा लाइन आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर दूर दूर तक मैं दिखाऊं आपको, महिलाएं हैं घरों से निकली। कितने देर से आप लाइन में यहाँ पे खड़े हो पानी के लिए? रात के 2 बजे से। परेशानी कितनी आप लोगों को, और एक महिला होने के नाते, क्योंकि आज पानी से हर चीज़ें संभव होती हैं, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। हर पल हर वक्त सुदर्शन न्यूज सूखाग्रस्त मराठवाड़ा इलाके में आते लातूर के साथ खड़ा नजर आया। लातूर के लोगों की प्यास और बूंद बूंद पानी को तरसते हालातों को कैमरे में कैद किया और उनकी तकलीफों को आप तक पहुंचाया। और इसी श्रेणी में अब सुदर्शन न्यूज मिशन पानी के जरिए लातूर की तकलीफों को बांटने का काम कर रहा है। ये टंकी देने के बाद गांव को परेशानी से थोड़ा सी राहत मिलेगी। लगने से हमारे राहत मिली है। बहुत ही अच्छी पहल है। सबसे पहले आपका पूरे गांव की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूं। सुदर्शन न्यूज ने लातूर के हर गांव में टंकियां लगाकर पानी पहुंचाने का जो बेड़ा उठाया है, इससे लातूर के लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। भूखे को अन्न और प्यासे को पानी अभियान के साथ सुदर्शन न्यूज राहत कोष की तरफ से लातूर के लोगों को पीने का पानी मुहैया करवाया जा रहा है। ये गांव में बहुत सारा परेशानी थी। यहाँ पे पानी लेने के लिए लोगों को कुछ भी ये नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे टांकी लगाना जरूरी है। इसलिए सुदर्शन न्यूज के तरफ से हम यहाँ पे टांकी लगाए और बहुत सारे गांव में हमारा ये अभियान चलने वाला है। जहाँ जहाँ परेशानी है वो लोगों ने हमसे संपर्क करना और हम वहाँ वो टांकी लगाने का काम कर रहे हैं और चारा बांटने का भी काम हमको शुरू करना है। ये भी हम सुदर्शन की तरफ से चालू कर रहे हैं। जगह जगह पानी की टंकियां लगाई गई हैं। लातूर के वासन गांव से मिशन पानी की शुरुआत की गई है और इस पूरे इलाके में करीब 100 से 150 किलोमीटर दूर दूर तक पानी की टंकियां सुदर्शन न्यूज राहत कोष की तरफ से लगवाई गई हैं। जो सुदर्शन न्यूज चैनल ने ये शुरुआत की है पानी की टंकी बांटने की, ये बहुत पानी का जो टंचाई है उस पर मात करने वाला बहुत अच्छा है। इसीलिए इसका पानी वेस्टेज नहीं होगा, डायरेक्ट पानी बोर से निकलेगा और डायरेक्ट टांकी में जाएगा और वहाँ से लोगों को घड़े से एक एक घड़ा बोले तो मिलेगा और इसका ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगा। तुम्हारी तरफ से टाँकी आई सो बहुत अच्छा हुआ। ये क्या है 2-3 साल से पानी नहीं, कुछ नहीं। पानी के बहुत रोज टंकर आधे घरन भी करे तो हमारे को लगे तो एक दिन पानी देते नहीं देते, फिर परोड़ ना गए बोल के फिर गाँव में पानी का साकरे से लाते। हमारे गाँव में तो पानी नहीं है। कितने किलोमीटर दूर से पानी? 7 किलोमीटर से पानी लाते, वो भी एक दिन देता एक दिन नहीं देता। पानी से नहीं, 2-3 खेड़े में से भी हमारे गाँव को पानी नहीं। इस गांव की अगर बात करें जहां टंकी लगाया गया है, सुदर्शन के इस पहल को आप किस तरीके से देखते हैं? सुदर्शन की ये पहल ये इस भारत में पहली पहल है कि ग्रामीण भागों में गांव-गांव में टंकी भेज रहे हैं, जहां पे पानी की बहुत समस्या से जूझ रहा है गांव-गांव, और ये टंकी देने के बाद गांव को परेशानी से थोड़ा सी राहत मिलेगी और बहुत ही बढ़िया पहल सुदर्शन न्यूज की तरफ से हुई है। सुदर्शन न्यूज ने लातूर की प्यास को बुझाने का अब जिम्मा उठाया है। सुदर्शन न्यूज के मिशन पानी की मुहिम से जिन जिन लोगों ने खुद को जोड़ा, सुदर्शन न्यूज उनका धन्यवाद करता है। बीते 3-4 साल से महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में बारिश औसत से बहुत कम हो रही है। इस क्षेत्र में सालाना 50% कम बारिश हो रही है। ऐसे में पेड़ों के सिर्फ तने बाकी रह गए हैं, कुएं खाली हो गए हैं, नदियां सिर्फ नाम मात्र के लिए बची हैं। लातूर शहर के 5 लाख लोगों का मुख्य जीवन स्रोत मंजारा बांध फरवरी से ही सूखा पड़ा है। इसी वजह से 7 लाख आबादी वाला लातूर जल संकट से गुजर रहा है। लातूर के हालातों को आप तक पहुंचाने के पीछे सुदर्शन न्यूज का लक्ष्य ये है कि वो आपको समझा सके कि आने वाले वक्त में जल संकट सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर सकता है। ऐसे में ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पानी का संरक्षण किया जाए और उसके दुरुपयोग को रोका जाए, और जिससे आने वाले वक्त में देश के किसी भी इलाके को लातूर बनने से बचाया जा सके। तो ये जो आपने मदद भेजी उसको हमारी टीम ने
और स्थानीय सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने, सुदर्शन के पत्रकारों ने, वहाँ की ग्राम पंचायत और कई लोगों ने मदद की। मतलब मैं आपको क्या कहूँ, हिंदुस्तान में कितना सेवा भाव है। हमारे कार्यकर्ता जब ये टंकियों को लेके टेम्पो वाले के पास गए तो टेम्पो वाले ने भी कहा कि अगर ये सुदर्शन चैनल वाले ये काम कर सकते तो मैं मेरे ही गांव में इस टंकी को पहुंचाने के पैसे क्यों लूँगा, आप मुझे केवल डीजल के पैसे दीजिए। और लोगों ने, टंकी बेचने वाले ने भी, टंकी ढोने वाले ने भी, वहाँ पर लगाने वाले ने भी, जो वहाँ पर मिस्त्री होता है जो कि मट्टी से वहाँ पर उसने चबूतरा बनाया, उस पर टंकी रखी गई, उसने भी कहा कि मैं दिहाड़ी नहीं लूँगा क्योंकि मेरे गांव में अब पानी की टंकी लगाने के लिए दिल्ली से आए हैं और मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ। इतना उदार मन वाला ये देश, ये समाज, ये नागरिक, लेकिन इस देश का कारपोरेट जो आईपीएल की महंगी टीमें खरीद कर काला बाजारी करता है और 2 नंबर के पैसे को व्हाइट करता है, वो कारपोरेट क्यों नहीं पसीज रहा है? उसके मन में क्यों नहीं दुख, वेदना है, संवेदना है? क्यों उसको नहीं लगता कि इस लातूर में, इस महाराष्ट्र में और देश के कितने राज्यों में ये जो सूखा पड़ा है वहाँ के लिए मैं कुछ करूँ? और वो भी तो मुनाफे से करना है, और वो भी कारपोरेट सोशल फंड में उसको देना है, सीआरएस फंड में देना है, लेकिन वो नहीं कर रहा है। वो करे ना करे, हमने तय किया है कि हम करेंगे, आपके साथ मिलकर करेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं सुरेश चौहान जी से कहना चाहता हूँ कि ये जो है पानी की किल्लत को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। बिल्कुल राष्ट्रीय, हाँ, ये जो मंत्री लोग जो है हेलीपैड बनवा करके और पानी का खर्चा, ये भले जो है साइकिल से करके जाए या मोटर, अब हाँ बोलते रहिए, या कार से करके जाए, लेकिन इस तरह से पानी की बर्बादी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। जी सुरेश जी, नमस्कार सुरेश जी, मैं बरेली से सुरेंद्र बोल रहा हूँ। बोलिए जी। हाँ जी, ठीक है। ये लातूर में, महाराष्ट्र में पानी की समस्या है, खास तौर से लातूर में। कहते हैं ना कि कहीं कोई जिंदगी गुजर जाती है, कोई खत्म हो जाता है, पर जिंदगी चलती रहनी चाहिए। ये ठीक है कि वहाँ समस्या है पानी की, पानी भी वहाँ भी उन लोगों को भी देखना चाहिए, और ये क्रिकेट मैच जो चल रहे हैं ये भी होना चाहिए। दोनों चीजें होनी चाहिए। कोई चीज कहीं पर कुछ समस्या होती है उससे जिंदगी नहीं ठहरनी चाहिए, जिंदगी चलती रहनी चाहिए। और मतलब लोग कहीं पर प्यासे मर जाए, जानवर अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन क्रिकेट की मैच होनी चाहिए। जी, जाने तो पूरी दुनिया में जाती है जी, रोज मतलब लोग मरे तो भी चलेगा। धन्यवाद। ये ऐसे लोग हैं, इस क्रिकेट के मैचों के ऊपर सट्टा लगाकर पैसे कमाने वाले लोग भी चाहते हैं कि आईपीएल की मैचेस हो। आपको पता है, ये जो आईपीएल की मैचेस होती है, ये क्रिकेट के शौकीनों से ज़्यादा इस देश में सट्टे के बाजार के लिए ज़्यादा जानी जाती है। अब असली क्रिकेट शौकीन तो आईपीएल नहीं देखता, क्योंकि उसको पता है कि ये सच्चा क्रिकेट नहीं है, ये फिक्सिंग के आरोप लग रहे हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए, लेकिन वो बात तो दूसरी है। बात हम मानवीय संवेदनाओं की कर रहे हैं, और वो संवेदनाएं आम आदमी तो हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वहाँ जमीन पर काम करने वाला व्यक्ति अपनी दिहाड़ी नहीं ले रहा है। हमारे रिपोर्टरों की, कैमरामैन की टीम इतने गर्मी में, वहाँ पर पानी ना होने के कारण जो ड्राइनेस है वो निश्चित तौर पर दिल्ली से जाने वाले रिपोर्टर, कैमरामैन और बाकी टीम के लिए स्वाभाविक नहीं है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर 1 महीने भर काम किया। इतने लोग लगे हुए, हमारे वहाँ के लातूर के फ्रेंचाइजी जामड़े कॉन्ट्रैक्टर है, बड़े शहर में रहते हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ के पिछले कई दिनों से लातूर में आकर इसी काम पर लगे हुए हैं। ये लोग अगर ये कर सकते हैं, चारा बेचने वाला कर सकता है, उसको लगता है कि मेरी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जिनके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सरकार ने उनके मुनाफे में ही व्यवस्था की है, वो लोग क्यों नहीं चाहते, ये भी सवाल है। हम कारणों पर नजर डालते हैं, उसके बाद कुछ कॉलर खोलेंगे। आईपीएल मैच प्यास से मर रहे लोगों से ज्यादा जरूरी। बीसीसीआई और सरकारों के लिए आईपीएल मैच कराना ज्यादा जरूरी लग रहा है, क्योंकि उन्होंने ना तो कोर्ट की बातों पर ध्यान दिया और ना ही सामाजिक सहायता करने वाले लोगों की बातों पर। सूखे से लड़ रहे लोगों की सहायता को कम हाथ उठाए जाते हैं। अगर सभी लोग प्रण ले कि हम अपने घर में पानी बचाएंगे, बचे पानी को प्यासे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो आसानी से प्यासे मर रहे लोगों की सहायता की जा सकती है। फिल्मी हीरोज मुंबई में सबसे ज्यादा कमाते हैं, लेकिन वे प्यासों की मदद के लिए आगे नहीं आते।
मुंबई को फिल्मी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फिल्मी हीरो ही हैं। लेकिन ज्यादातर हीरोज लोगों की सहायता करने के बजाय फ्री टाइम में नाइट पार्टियों में देखे जाते हैं। वहीं नाना पाटेकर जैसे कुछ वास्तविक सितारे किसानों की मदद भी कर रहे हैं। आईपीएल के एक मैच में बर्बाद पानी हजारों की प्यास बुझा सकता है। एक मैच को कराने में करीब 90 लाख लीटर पानी बर्बाद होता है। अगर इस पानी को बचाया जाए तो काफी लोगों की प्यास बुझाई जा सकती है। लेकिन अब प्यासों को पानी पिलाने के बजाय आईपीएल मैच जरूरी हो गए हैं। न्यायालय की आईपीएल पर सख्ती। जब असहाय लोगों की कोई नहीं सुनता तो कोर्ट उनके लिए भगवान बन जाता है। न्याय की आखिरी उम्मीद न्यायालय से ही होती है, तो न्यायालय भी अपना फर्ज निभाता है। ऐसे में कोर्ट ने आईपीएल मैचों को महाराष्ट्र से बाहर कराने के ही आदेश दे दिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि आईपीएल में मैचों में इतना पानी खर्च होता है, तो क्या सरकार को फिर ये बिल्कुल आईपीएल मैच बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए। आईपीएल नाम की सर जो संस्था है, इसमें क्या ये वाले मैच बिल्कुल बंद करना चाहिए। जो सब वैसे मैच होते हैं वर्ल्ड कप या ट्रॉफी सीरीज, इन सबको चालू करना चाहिए। बाकी सभी मैच बंद कर दें ताकि इतना पानी वेस्टेज ना हो और आगे के लिए इतना असुविधा ना हो। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं और मैं कॉलर को कहूंगा कि केवल इस पर टीका टिप्पणी और निंदा करने के बजाय साथ साथ में हम क्या कर सकते हैं और आप क्या करना चाहते हैं ये भी जरूर बताइए। जय हिंद। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? सर ये आईपीएल मैच बहुत खराब है। ये देश को बर्बाद करने के लिए किसानों को भी घाटा हो रहा है। और धन्यवाद। कॉलर को हम कहेंगे कि लगातार बात करिए जब भी आपका कॉल कनेक्ट होता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए जी, मैं प्रभात हरियाणा से। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार और बीसीसीआई ने तो इंसानियत खो दी है। लोग क्यों आईपीएल के मैच मुंबई में देखने के लिए जा रहे हैं? क्या उनको पता नहीं यहाँ सूखा पड़ा हुआ है? तो उनको जाना ही नहीं चाहिए। मैच अपने आप ही बंद हो जाएंगे। और दूसरा जो ये कंपनियां हैं, पेप्सी है, कोका कोला है, हजारों लीटर पानी बर्बाद कर रहे हैं देश का। ये जहर बनाने के लिए लोग इसको क्यों पीते हैं? बिल्कुल मांस मीट पर हजारों लीटर पानी खराब हो जाता है। लोग मांस मीट क्यों खाते हैं? इन मुद्दों को भी आप साथ में उठाएं ताकि लोग ये समस्या जड़ से खत्म हो। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपके सामने हर साल ऐसे ही गर्मियों की सीजन के पहले हमेशा जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसके खिलाफ बिंदास लेकर आते हैं। आने वाले दिनों में भी हम इसको जरूर लेके आएंगे। ये पानी का कितना दोहन करते हैं आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के किसी भी उद्योग में लगने वाले पानी से ज्यादा, बल्कि कई हजार गुना ज्यादा पानी ये सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां लेती है और उसके कारण जमीन के पानी की लेवल नीचे जाती है। उसके कारण वहां पर होने वाली भौगोलिक तो गतिविधियां खराब तो होती ही है, लेकिन वहां के जीवन मरण पर भी बड़ा असर पड़ता है। ये सारे मुद्दे भी आपके सामने लेके आएंगे। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन साथ साथ में हम आपको सुदर्शन ने वहां पर जो कार्य किया उसकी 3 विंडो में ये जानकारी सामने फिर दिखाते हैं। हमारे टीम ने ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले रिपोर्टिंग शुरू की। हिंदुस्तान में किसी भी चैनल ने रिपोर्टिंग करने के पहले सुदर्शन ने रिपोर्टिंग शुरू की और इस सूखे की आशंका देखते ही सबसे पहले, बल्कि प्रादेशिक चैनलों के पहले भी हमने ग्राउंड जीरो पर अपने टीमों को भेजा। उसके बाद आज कुछ चैनलों को वहां पर यह खबर कवर करना मजबूरी हो गई। फिर हमने पानी एक्सप्रेस के लिए सरकार का फॉलोअप किया और भारत सरकार ने जब महाराष्ट्र सरकार और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर पानी एक्सप्रेस अर्थात ट्रेन से पानी देने की बात की, तो हमने उसके शुरुआत से लेकर आखिर तक की कवरेज भी आपके सामने दिखाई और उसकी एक्सपर्टी को हमने चैनल के द्वारा भी देश के अन्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों के साथ साझा करने के लिए भी सरकार को कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उसके साथ हमने जमीन पर बात की। चैनल केवल खबरें दिखाने के लिए होता है, लेकिन हम केवल चैनल नहीं, इस देश को नंबर 1 बनाने की बात करने वाले एक मिशन है और इसलिए हम केवल देश की समस्या नहीं बताते बल्कि उस समस्या से राहत के लिए भी कार्य करते हैं। और इसलिए सुदर्शन राहत कोच के द्वारा हमने जमीन पर पानी की सौगात लोगों तक पहुंचाने का हमारा कर्तव्य पूरा किया। ये कार्य और भी चल रहा है। हम आपके सामने
एक एक क्षेत्र की रिपोर्टिंग भी अलग से लाकर दिखाते रहेंगे। कलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। आई एम स्पीकिंग कि ये जो वाटर प्रॉब्लम है इसमें ज्यादा जिम्मेवारी सरकार की है, तो सरकार इनिशिएटिव क्यों नहीं हो रही है सर? सरकार ने तो इनिशिएटिव लेना चाहिए, लेकिन समाज में भी लेना चाहिए, ऐसा हम कहते हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ जो पानी की समस्या है इसमें ज्यादा गवर्नमेंट की इनिशिएटिव होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है सर। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, मैं बीएन गुप्ता बोल रहा हूँ बॉम्बे से। हाँ, हेलो, क्या कहना है आपको? जय हिंद। हाँ, हमारा यही कहना है कि सर आपके माध्यम से हमको यही बोलना है कि अगर जो सूखा महाराष्ट्र में इतना ज्यादा पड़ा हुआ है तो इसके ऊपर बैन लगाने के लिए क्यों नहीं आप लोग अप्लाई करते हैं कोर्ट में? बिल्कुल, कोर्ट में लोग गए और इसी के कारण आईपीएल मैचेस महाराष्ट्र से बाहर निकालने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया। हमने सबसे पहले आवाज उठाई, सामाजिक संस्थाओं को कहा, संस्था ने भी आगे आकर इस विषय में इनिशिएटिव लिया और कोर्ट ने आदेश दिया है। लेकिन उसके बाद इसको रिवोक करने, कम से कम सेमीफाइनल फाइनल महाराष्ट्र में और मुंबई में होने के लिए जो जिद पर अड़ी है बीसीसीआई, और उसके लिए उसके तमाम पदाधिकारी लोगों के लिए जो भी सलाह दे रहे और उनके पानी को लेकर भावनाओं पर एक तरीके से कुठाराघात कर रहे हैं, इसका निषेध करते हुए उसके खिलाफ भी बोलने की जरूरत है। इसलिए हम आज आईपीएल का मुद्दा आपके सामने लेकर आए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलो। बोलिए। जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद सर। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है? सर मेरे को कहना है हमारे देश में इतने नदियां है कि एक दूसरे को जोड़ नहीं सकते सर। अरे इतने हमारे बड़े बड़े इतने बिजनेसमैन हैं, वो क्या करते हैं? कोई डोनेशन नहीं कर सकते ये लोग? डोनेशन के लिए जेब बड़ी होना जरूरी नहीं है, डोनेशन के लिए दिल बड़ा होना जरूरी होता है। और इसलिए इतने लोगों ने यहाँ ऑफिस में आकर लोगों ने पैसे दिए हैं जिनकी आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति बड़ी मजबूत नहीं, लेकिन लोगों ने फिर भी कंट्रीब्यूट किया है। और इसलिए डोनेशन, दान, सहयोग, राहत, संवेदनाएं ये जेब से जुड़ी नहीं, दिल से जुड़ी हुई चीजें हैं। और सुदर्शन के दर्शकों में ये बात है क्योंकि ये देशभक्तों दर्शकों का चैनल है और इसलिए बड़े पैमाने पर चैनलों के दर्शकों ने हमको मदद की। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। आईपीएल का नमक छिड़का जा रहा है सूखाग्रस्त लोगों के जख्मों पर, लेकिन फुंकार मारने वाले भी, दुख देने वाले जितने हैं उससे ज्यादा सुख देने वाले हैं, अपनापन दिखाने वाले हैं। ऐसे ही तेजेंद्र जी हमारे साथ है, दर्शक है, इन्होंने 5100 रुपये इस अभियान में दिए हैं। तेजेंद्र जी, आपका स्वागत है बिंदास में, क्या कहेंगे आप? शायद तेजेंद्र जी, क्या आवाज सुनाई दे रहा है आपको? हाँ बोलिए, क्या कहना है आपको? भाई तो ये हाँ जी, चलिए हम इनसे दोबारा बात करेंगे। कॉलर को हम कहेंगे कि आपने टीवी का आवाज म्यूट करके अपनी बात को रखें। इसको रिपीट अगर आपको देखना है तो रात को 11 बजे, सवेरे 9 बजे और यूट्यूब पर सुदर्शन के कभी भी आप देख सकते हैं। लाइव में बात करते समय अपने टीवी का आवाज म्यूट रखें। हम आपको कुछ और विजुअल भी दिखाते हैं। हम आपको याद दिलाते कि हमने 3 चीजें प्रमुखता से करने के लिए आपको कहा था। पहले हमने कहा था कि आप भारत में कहीं पर भी रहते हैं या दुनिया में कहीं पर भी रहते हैं तो भी इस गर्मी के सीजन में आप अपने घर में, आंगन में, अपने छत पर पानी का पॉट रखिए जिसमें कम से कम
जो चिड़िया है, जो पंछी है, ये आकर पानी पी सके। आप ये चित्र भी कुछ स्क्रीन पर देखिए। ये चित्र निश्चित तौर पर आपको, अगर इनका पानी से पेट भर जाए, इनकी प्यास बुझ जाए, तो आपके आनंद की भी सीमा नहीं रह सकती। इनकी कितनी बुरी हालत है आप देख सकते हैं कि पानी के लिए तड़पना पड़ रहा है। छोटे छोटे पंछी जो बोल भी नहीं सकते, और आजकल तो आपको आए दिन अगर आप कहीं पार्क में घूमने जाए तो आपको ऐसे मरे हुए पंछी मिलेंगे, चींटियाँ मिलेगी आपको, छोटे छोटे जमीन पर चलने वाले से लेकर हवा में उड़ने वाले कई प्रकार के प्राणियों के भी आपको दुखद चित्र दिखेंगे। ये कुछ चित्र जो आप अपने यहाँ पर बदल सकते हैं। बस एक छोटा सा पॉट आपके घर के अंदर जो होगा, उसको गैलरी में, उसको आपके आंगन में, उसको आपके छत पर, आपको जहाँ संभव हो वहाँ पर रखिए। उसके साथ कुछ दाने भी रखिए। हम हिंदू धर्म में कहते हैं कि हमें जो इंसान का जन्म मिलता है वो 84 योनियों में घूमकर मिलता है। हमको भी पक्षी बनना पड़ता है, पंछी बनना पड़ता है, चिड़िया बनना पड़ता है। हमारे लिए भी ऐसे बुरे दिनों में कोई हमको मदद करे, इतनी धारणा और प्रकृति के साथ जोड़ने वाले हम लोग, हम ये करें ऐसी बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमको इसको हम भूल गए। और इसलिए आपके सामने ये हम दिखा रहे जो पहला काम आप कर सकते हैं। दूसरा काम है वो है कि आप हमें राहत कोष में दान कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर एल बैंड पे जो नंबर चल रहा है हमारा 8750779977, इन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। जो हमारा अकाउंट डिटेल स्क्रीन पर चल रहा है उसमें आप पैसे डाल सकते हैं, नेट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। तेजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। तेजेंद्र जी बोलिए, क्या कहना है आपको? प्रणाम जी, देवेंद्र तारा बोल रहा हूँ वसंत विहार से, न्यू दिल्ली से। सुदर्शन टीवी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो ऐसे पुण्य काम में वो सहयोग कर रहे हैं, और हमारे लिए आगे भी कोई भी सहयोग होगा हम उसको पूरा करेंगे। और दोबारा से मैं सुदर्शन टीवी का चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने किस भावना से इस मदद को किया है? सर कोई भावना नहीं है, गरीबों को पानी मिल, यानी कि थोड़ी सी हमारी जो भारत में थोड़ी दिक्कत आ गई है, इसलिए हमारे को सबको मिलजुल के ये सारे काम करने चाहिए। मैं बहुत आभारी हूँ आपका, क्योंकि आपने जो संकल्प उठाया है, भगवान करे आपको शक्ति दे और आप ये संकल्प को पूरा करें। और मेरे लायक कोई भी सेवा है मैं और भी जो भी मेरे लायक होगी मैं करूँगा सर। बिल्कुल, हम आपके आभारी हैं, धन्यवाद। ये भावना होनी चाहिए। पैसे तो सबके पास है, दिक्कत भी सबके पास है, लेकिन इन दोनों के बीच का रास्ता निकलकर हम जीवन को जीते हैं, अपने जीवन की सुविधाएं, आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो क्या और थोड़ी सी दिक्कत को हम अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी आवश्यकताओं को थोड़ा कम करके दूसरों के मदद के लिए अगर आगे आते हैं तो निश्चित तौर पर ये ईश्वरीय कार्य है। और ये दुनिया के किसी भी धर्म, किसी भी संस्कृति, किसी भी मान्यताओं के लिए निश्चित तौर पर स्वागतार्ह और पूज्य है। हिंदुस्तान के लिए तो है ही, हमारे यहाँ तो ये ईश्वर की साधना से भी बड़ा माना जाता है। और साधु को भी कहा गया है कि अगर ईश्वर तेरे सामने खड़ा हो और कोई प्यासा तेरे सामने खड़ा हो तो पहले प्यासे को पानी पिलाओ, क्योंकि ईश्वर ने ही उसको निर्मित किया है। और इसलिए ईश्वर की साधना से भी बड़ा काम ये सेवा है। इस सेवा में आपको लगना है। ये दूसरा कार्य हमने आपके लिए कहा था। तीसरा, हमने श्रमदान और ज़मीन पर लॉन्ग टर्म के रूप में जो तालाब है उसमें जो कीचड़ जमा है, मट्टी जमा हुई है, उसकी धारण क्षमता कम हुई है, स्टोरेज कम हुआ है, उसमें काम करके, श्रमदान करके, ट्रैक्टर लगा के अगर आप उस मिट्टी को हटाते हो और वहाँ पर पानी जम जाता है तो निश्चित तौर पर वो पानी का पर्कुलेशन अच्छा होगा और वहाँ पर ये समस्या बारिश के बाद नहीं आएगी। ये 3 काम हमने कहे थे। 2 काम पहले हम बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में कई जगह पर, कई राज्यों में कर रहे हैं, लेकिन तीसरा जो काम है अब हम चाहते हैं कि उसकी ज़रूरत है, क्योंकि अभी अगले महीने में बारिश आएगी। तो बारिश के पहले हम तालाबों का कीचड़, वहाँ की मट्टी, उसको अगर निकालते हैं। अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो आप हमको ट्रैक्टर दीजिए, उसका डीजल का खर्च हम करेंगे और वहाँ पर उसका उपयोग करेंगे। अगर आपके पास जेसीबी मशीन है तो आप वो दीजिए, उसका डीजल का खर्च हम करेंगे, उसका उपयोग में लाएंगे। और साथ में हमारी ये कंडीशन रहेंगी कि हम जो ये मशीनरी लेके आएंगे, टीम दिल्ली से आएगी या महाराष्ट्र की आएगी, आपके आसपास की आएगी, उसके साथ गांव वाले श्रमदान करेंगे। इसके लिए कई धार्मिक संस्थाओं ने हमको कहा है कि आप बस ठिकाना बताइए, हम वहाँ पर आने के लिए तैयार हैं। ऐसे
प्रत्यक्ष श्रमदान शिविरों का भी अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें भी आप टाइम, धन या संसाधन दे सकते हैं। 3 कामों को लेकर सुदर्शन राहत कोच काम कर रहा है और जमीन पर हम करके दिखा रहे हैं, केवल खबरें देकर सनसनी नहीं फैला रहे। कॉलर, जय हिंद। बोल रहा हूँ भोपाल से। बोलिए। हाँ, मैं शशिकांत बोल रहा हूँ भोपाल से। पानी की कमी को देखते हुए लोगों को बाइकाट करना चाहिए आईपीएल का। बिल्कुल, आप क्या मदद करना चाहेंगे? नहीं, शशिकांत बोल रहा हूँ भोपाल से मैं। तो आईपीएल बाइकाट करना चाहिए लोगों को। शशिकांत जी, आप क्या मदद करना चाहेंगे? मैं सजेस्ट करूंगा कि लोगों को आईपीएल का बाइकाट करना चाहिए पानी की कमी को देखते हुए, और युवा वर्ग का टाइम वेस्ट होता है आईपीएल देखने में। शशिकांत जी, आप मदद क्या करना चाहेंगे? हेलो, युवा वर्ग का टाइम वेस्ट होता है। चलिए, धन्यवाद। हम कहेंगे कि मदद की भी बात करिए, क्योंकि आपने ही, हमारे दर्शकों ने ही, सुदर्शन के दर्शकों ने ही इस बात को आगे बढ़ाया। आईपीएल के खिलाफ तो बोलना चाहिए, लेकिन बोलने से ज़्यादा करने की ज़रूरत है, और इसलिए करने पर जोर दीजिए। आप क्या मदद करना चाहते हैं ये ज़रूर बताइए। लाइव में भी अगर आप नहीं बता सकते, जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इन एल बैंड के ऊपर जो नंबर है, इस पर भी आप कॉल करके बता सकते हैं। स्क्रीन पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया के हैंडल पर भी दे सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। हाँ। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। हाँ, मैं शशिकांत त्रिवेदी बोल रहा हूँ बॉम्बे से। हाँ, मैं सर, मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि सुदर्शन न्यूज चैनल और सामाजिक कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण यहाँ से आईपीएल मैच हटाए गए। ये बहुत ही अच्छी बात है, मगर सर हमें अफसोस इस बात का है कि जिन नेताओं के वजह से आज ये पानी की समस्या और किसानों की मृत्यु हो रही है, उन नेताओं के अगेंस्ट में कोई अदालत कुछ कार्रवाई नहीं करती है। वो नेता सफेद पोशाक पहन के घूम रहे हैं बिंदास। आज कोई भी नेता वहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा है। गरीब किसानों के लिए जो पानी से मर रहे हैं, वहाँ कोई मदद करने के लिए नहीं जा रहा है। तो क्या यही है राजनीति हमारे देश की? आम आदमी तो सहायता करने के लिए भी पहुंच रहा है। हमने भी कुछ मदद की है और भी हम कुछ करना चाहते हैं। अगले महीने तक और भी पोजीशन रहेगा तो सर मदद करेंगे। बिल्कुल, भगवान आपको पोजीशन दे। धन्यवाद। हालांकि मैं 100% नेताओं को दोष इसलिए नहीं दूंगा कि बहुत से लोग जमीन पर काम करें, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश के मीडिया को यह आदत नहीं कि अच्छा काम करने वाले लोगों को दिखाया जाए। हम चाहते हैं कि अगर आपके क्षेत्र में आपका राजनेता इस सूखे के मार में आपके साथ खड़ा है तो हमको ज़रूर बताइए। अगर साथ नहीं खड़ा है तो भी बताइए। कई लोग तो यूरोप और अमेरिका के टूर पर चले गए हैं। भारत में गर्मी बढ़ती है तो ठंडे प्रदेशों में घूमने जाने वाले भी नेता इस देश में हैं। उनको मैं नेता नहीं कहता, वो अभिनेता है जो ड्रामा करके, नाटक करके आपके भावनाओं को हाथ लगाकर, आपके वोट लेकर, चुरा कर, डाका डालकर जीत कर आए हैं। वो नेता नहीं है। लेकिन अगर अच्छा कोई काम कर रहा है तो हमको ज़रूर बताइए, क्योंकि ऐसे समय में जब लोगों के मन में पीड़ा हो, ऐसे समय में कुछ आशादायक चित्र को भी निर्माण करना ज़रूरी है, जो कि वास्तव में ज़मीन पर है, ऐसा हम मानते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सर। हाँ, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ सर। बोलिए। सुरेश जी बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, तो मैं सर ये बोलना चाहता हूँ आपसे, पहली बात तो मेरा आपको धन्यवाद कि मैं आपका जो मैं कॉल बहुत दिन से लगा रहा था और आपका कॉल चैनल में लगा मेरा। अभी जब मैं चिड़िया के लिए मैं देख रहा था, चिड़िया के लिए आप बात कर रहे थे, वो सर बड़ा अच्छा है कि मैं चिड़िया देखने के लिए तरस गया था। ये जो चिड़िया, गोरिया चिड़िया होती है, आज की डेट में मैं सुबह सुबह जब उठता हूँ तो चिड़ियाओं की चैक सुनाई पड़ती है, और मैं अपनी छत के ऊपर इसके लिए पानी और बाजरा वगैरह डालता हूँ सर। वाह वाह वाह, देखिए बड़ा अच्छा लगा आपको। और आप सुनने वाले भी देखिए कि मुंबई जैसे शहर में भी लोग ये कर रहे हैं। आप कहीं पर भी कर सकते हैं, शहर में हो, गांव में हो, या कहीं जंगल में भी अगर आप रहते हैं, ये आप पुण्य का कार्य करिए। बहुत कोई खर्चा नहीं है इसमें, बल्कि हमारे दिनचर्या का एक भी, अगर एक SMS हम कम कर दे, कॉल हम कम कर दे, तो भी ये काम हम कर सकते हैं जो चिड़िया के लिए संभव है। हम आपको परिणाम दिखाते हैं, जरा देखिए। प्यास से मर रहे लोगों से ज्यादा जरूरी आईपीएल हो जाएगा। लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। पानी के लिए लोग कई किलोमीटर दूर पैदल जा रहे हैं, फिर भी पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि दूर जंगल में नदियां और पानी के स्रोत सूख गए हैं।
प्यासे लोग हिंसा पर उतारू। जब लोग प्यासे हों और उन्हें अचानक से पानी मिल जाए तो वो उस पर टूट पड़ते हैं। कोई टैंकर जब पानी लेकर आता है तो पहले पानी लेने के लिए लोग आपस में लड़ने लगते हैं। ऐसे में प्रशासन को धारा 144 लगानी पड़ रही है। जंगली जानवर और पक्षी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। जंगली जानवर पीने के लिए नदियों और तालाबों की ओर जाते हैं, लेकिन अब नदी और तालाब सूख गए हैं। ऐसे में जानवर और पक्षी दोनों ही प्यासे मर रहे हैं। खेती बर्बाद होने पर खाने को अन्न भी नहीं रहेगा। बिना पानी के खेत सूख गए हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। फसलों की पैदावार ना के बराबर है। ऐसे में अनाज का उत्पादन कम हो जाएगा। अगर सरकार ने लोगों को अनाज नहीं भिजवाया तो लोग प्यास के साथ साथ भूखे भी मरने लगेंगे। किसानों की आत्महत्या बढ़ जाएगी। महाराष्ट्र में इस सीजन में करीब 5000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। आत्महत्या करने वाले किसानों के बच्चे और विधवाएं दर बदर भटक रहे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हाँ, हेलो सुरेश जी, बोलिए। नमस्कार। बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, मैं परली वचन से बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो इधर यह मुझे कहना है कि जो ब्लैक मनी कमाता है वो अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को इतना पैसा है उनके पास, लेकिन सुखी के लिए कोई जानवर मर रहा है वो कोई देखता नहीं। उसके लिए मदद करना चाहिए उन्होंने। बिल्कुल। हेलो। हाँ, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते, आप भी कॉल कर सकते हैं। आप क्या मदद करना चाहते हैं ये भी बताइए। अगर आप स्क्रीन पर नहीं बताना चाहते, कुछ लोग नाम अपना नहीं बताना चाहते, गुप्त रखना चाहते हैं, तो वो भी हम करेंगे, क्योंकि आपको जो सुविधाजनक लगे, बस सेवा होनी चाहिए, वो वहाँ पर तक मदद पहुँचनी चाहिए। इसलिए लगातार 4 हफ्तों से हम आपके सामने हर हफ्ते एक बिंदास बोल इस पर लेकर आ रहे, और रोज 8 बजे आपके सामने ये मुद्दा भी लेकर आ रहे हैं। हमारी टीम प्रत्यक्ष ग्राउंड जीरो पर भी काम कर रही है। आपने भी काम करने की जरूरत है, और इसलिए उपाय क्या हो सकते हैं, जरा उपाय भी देख लेते हैं। आईपीएल में पानी की बर्बादी को रोका जाए। आईपीएल में हर रोज लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। अगर इस पानी को बर्बाद करने के बजाय प्यासों तक भेजा जाए तो लोगों की प्यास बुझ सकती है। कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। कोर्ट ने आईपीएल मैचों को महाराष्ट्र से बाहर कराने के आदेश दिए हैं, लेकिन बीसीसीआई और सरकार कोर्ट के निर्णय पर नाक भौं चढ़ा रहे हैं। कोर्ट के निर्णय को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। प्यासे लोगों के पास हर तरीके से पानी पहुंचाया जाए। सरकार ने सूखे क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए ट्रेन लगाई है। वहीं कुछ सामाजिक संस्थाएं आगे आकर लोगों की मदद कर रहे हैं। पशु और पक्षियों को पानी और दाना पहुंचा रहे हैं। सुदर्शन राहत अभियान से जुड़ें। सुदर्शन न्यूज सूखा क्षेत्रों में राहत अभियान चला रहा है। इस राहत अभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि प्यासे लोगों की प्यास बुझाना जरूरी है। ऐसे में सभी को आगे आना होगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ सर, देखिए ये सब जो पानी का संकट हो रहा है, ये सब जो पानी का संकट हो रहा है, हाँ। ये अभी तो 12% बारिश कम हुई है, 14% बारिश कम हुई है, लेकिन अखबारों में ये ओपन आया हुआ है कि 150 सालों में मानसून मुंह मोड़ लेगा भारत से। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। बिल्कुल। और धन्यवाद। जो आंकड़े कॉलर यहाँ पर दे रहे हैं, या आंकड़ों से हमको निश्चित तौर पर जागना चाहिए, समझना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में ये समस्या ना बढ़े, इसलिए आज से 150 साल बाद अगर कोई समस्या आने की संभावना है तो हम आज क्यों नहीं जाग जाते। अगर हम आज जागते तो हमारा कल निश्चित तौर पर अच्छा है, और इसलिए कल के लिए आज जागना जरूरी है। और ये जागना ही प्रकृति और हमारे लिए दोनों एक ही है, इसको समझने के लिए भी जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार सर, बोलिए क्या कहना है आपको? हेलो, नमस्कार सर। हाँ, हेलो, बोलिए सर। हमारे देश में इतने महानुभाव है, इतना आप अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे एक प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने एक बार बोला था एक टाइम का खाना बंद कर दो। 1965 की जंग में। क्या अब कोई ऐसा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं है?
बिल्कुल, हमारे बड़ी देश में बड़ी अच्छी बात आपने कही है, धन्यवाद। ये हमारे बुजुर्ग कॉलर लाल बहादुर शास्त्री की याद दिला रहे। अगर ऐसी आवश्यकता दोबारा पड़ती है तो हिंदुस्तान करेगा, और कोई आह्वान करे ना करे ये करेगा। इसमें इतनी क्षमता है, इतना प्रेम है, इतनी आस्था है। कुछ कारपोरेट चोरों को छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के मन में, जो आम जनता है उसके मन में आज भी देश के प्रति प्रेम है। कुछ लोग राजनीति जरूर करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। लातूर खबरों में क्या आ गया, केजरीवाल को लगा कि बस उनकी पब्लिसिटी की हवस की लाल टपकने लगी और उनको लगा कि कुछ करना चाहिए। दिल्ली से लातूर पानी भेजना जो अव्यवहारिक चीज़ है वो उन्होंने घोषित की। कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि क्या केजरीवाल ये नहीं जानते कि दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर पानी भेजना अव्यवहारिक है। मैंने कहा अगर न्यूज़ बनती है तो केजरीवाल चांद पर भी पानी भेजने की बात कर सकते हैं। या दिल्ली में क्या स्थिति है, दिल्ली में आईपीएल के मैचेस आखिर क्यों हो रहे? आप जानते हैं, जो लातूर में स्थिति है, दिल्ली की 20% के आसपास की जो ग्रामीण दिल्ली की जनता है, और जहां पर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था ठीक से नहीं हुई है, जो इलीगल कॉलोनीज है, उन कॉलोनी में ये 12 महीने की स्थिति बनी हुई है। जो मेरे पीछे आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें 1-2 फोटो हमने दिल्ली के, ये दिल्ली का फोटो है। ये इस वक्त जो पाइप वाला देख रहे हैं ये दिल्ली का फोटो है, ये भी दिल्ली का फोटो है। दिल्ली में भी पानी की दिक्कत है, लेकिन उस किल्लत के बावजूद केजरीवाल राजनीतिक रोटी सेकना जानते हैं। और इसलिए इस स्थिति में जिसको फायदा उठाना है उठाने दीजिए। हमको मीडिया के द्वारा जनता को क्या मूर्ख बनाने के लिए जो भी बोलना है बोले, लेकिन उसके पास तो सच्चाई बोलनी पड़ेगी ना। उस भगवान के पास तो सच्चा जवाब देना पड़ेगा, और इसलिए यहां पर झूठ बोलने वालों को वहां तो जवाब देना ही होगा। कॉलर, जय हिंद। सर, वो शरद पवार ने महाराष्ट्र को बर्बाद कर दिया, सोनिया गांधी ने देश को बर्बाद कर दिया। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। अपना केवल गुस्सा मत निकालिए, गुस्से के साथ साथ अपना सेवा भाव का हाथ भी आगे बढ़ाइए। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सर। क्या कहना है आपको? हाँ, जय हिंद सर। मैं ये कहना चाहता था कि जो मैसेज के बारे में जो चल रहा है, और अब जो बात आ रही है, हर जगह पानी की इतनी क्राइसिस हो गई है, तो और हम आजकल देखा है मैंने, और जगह भी, यहाँ मैं देहरादून से बोल रहा हूँ, महेश शर्मा। हाँ। हर जगह इतना लोग केवल गाड़ी धोने में इतना पानी बर्बाद कर रहे हैं, क्या उस पानी को बचाया नहीं जा सकता है? बिल्कुल, धन्यवाद। आप कहेंगे कि दिल्ली में या देहरादून में हम पानी बचाए तो लातूर को क्या फायदा होगा? ये अज्ञानता का सवाल है, बल्कि एक उत्तर भी है कुछ लोग देते हैं। जो क्रिकेट के मैचेस और आईपीएल के बीसीसीआई के अधिकारी भी ये तर्क दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ये धरती माता का एक ही पेट है, और अगर एक तरफ समस्या आना शुरू हो जाएगी तो दूसरी तरफ भी ये समस्या आज नहीं तो कल आएगी। हम आपके सामने वो वीडियो दिखा रहे हैं जब ये टंकी का गांव वालों ने पूजन किया और उससे पानी लिया। लोगों में कितना प्रेम है, कितना ईश्वर के प्रति इस विपरीत स्थिति में भी कितना आभार का भाव है, धन्यवाद का भाव है, हम समझ सकते हैं। लोग कितने खुश है, महिलाओं के, बहनों के, भाइयों के चेहरे आप देखिए, उनको कितना अच्छा सुकून महसूस हो रहा है इस व्यवस्था के बाद। हम आपके सामने कुछ और भी वीडियो दिखाते हैं जो हमारे टीम ने भी भेजे हैं, कुछ दर्शकों ने भेजे। ये मध्य प्रदेश का वीडियो है जो आप आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी बहुत स्थिति खराब है। मैं इस देश के सरपंचों को या ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं, कार्यकर्ताओं को, दर्शकों को आह्वान करता हूं कि अगर आपके पास भी ऐसी स्थिति है जिसमें कि आप तक कोई मदद पहुंची नहीं रही है, तो अब हमको संपर्क करिए। हम प्रयास करेंगे कि भगवान ने जितनी ताकत दी है उसका उपयोग हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपके लिए मतलब हमारे लिए क्या कर सकते हैं। आप ज़रूर संपर्क करिए, हम प्रयास करेंगे। ये वीडियो हमने पिछले हफ्ते भी आपको दिखाया था कि स्कूल में जाने वाले बच्चे नदी अपने यहाँ पर कुएं में उतर रहे हैं, वहाँ से पानी भर रहे हैं। देखिए कितना गहरा कुआं है, कितना ऊपर चढ़कर आना पड़ता है। अगर एक हाथ वहाँ से उसका छूट जाए और नीचे गिर जाए तो क्या होगा, हम समझ सकते हैं। ये कुओं की स्थिति है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ, साकारा बोलिए। सर, हम भी ये पैसा आपको मतलब इसमें देना चाहते हैं।
हाँ। लेकिन इतना मतलब भ्रष्टाचार यहाँ है। सातारा डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूँ, ये गांव में, मतलब सिटी के पास में है, सिटी में है। क्या करते तो आप? उसने, मैं तो एक रिटायर आदमी है सर। क्या, कहाँ से मेरे रिटायर साथ हुए आप? इतना एक बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लेकर एक आदमी ने हमारे ऊपर इतना अन्याय किया है कि 20,000 रुपये मेरे से मतलब ऐसा लिया, 2 लाख का रुपये ये कर रहा था। 20,000 रुपये में पुलिस स्टेशन में मेरे से लिया गया। मैं के 20 क्या 50,000 भी आपको मतलब दे देगा ऐसा, मतलब ये अगर केस ओपन कर दोगे तो। चलिए, धन्यवाद। आपने इच्छा व्यक्त की, भावना व्यक्त की। भावना ही ज़रूरी है, स्थिति भगवान देता है। हमारी नियत और इच्छा होनी चाहिए, और ये हमारे दर्शकों ने दिखाकर बड़ा एक अद्भुत उदाहरण दिया है। आर्थिक दृष्टिकोण से बड़े अपने आप को धनवान, संपन्न और देश के 1 नंबर कहे जाने वाले चैनलों ने 1 रुपया भी इस दुख के घड़ी में आप तक नहीं पहुंचाया है। इसको भी मत भूलिए, और इसको भी उनको ज़रा याद ज़रूर दिलाइए। इसलिए नहीं कि उन्होंने नहीं किया, इसलिए कि वो भी करे। हम चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान इस दुख के घड़ी में साथ आकर सबका साथ दे और सबका विकास करे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।